हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। किताब पढ़ रही हूँ एज अ मैन थिंकेथ। मैं हूँ स्वाति। इसे लिखा है जेम्स एलन ने। सब उल्टा पुल्टा बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए, आज इसका आखिरी अध्याय पढ़ रही हूँ मैं। बड़ा सुकूनदायक नाम है अध्याय का, शांति। इस चैप्टर को शुरू करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि किसी न किसी को तो अभी तक ये बुक जो है वो हेल्प की ही होगी कहीं ना कहीं। फंबल्स को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मन की शांति बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का एक सुंदर आभूषण है। बुद्धिमत्ता लगातार सब्र और लंबे समय तक किए आत्मनियंत्रण के प्रयासों का परिणाम होती है। मन की शांति परिपक्व व्यक्ति के अनुभव की निशानी है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा नियमों और आचार विचार प्रक्रियाओं में ज्यादा समझदारी और ज्ञान रखता है। मनुष्य के शांत रहने की एक सीमा होती है। कोई भी मनुष्य उस सीमा रेखा तक ही शांत रहता है जहां तक कि वो मानता है कि ये उसके जीवन के विचारों का परिणाम है। यहाँ मनुष्य को ये समझने की नितांत आवश्यकता है कि उसके सामने प्रकट हो रही दूसरों की परिस्थितियां तथा उनके व्यक्तित्व भी उसी के उत्पन्न विचारों का ही परिणाम है। वो मनुष्य जिसमें ये देख पाने की अंतर्दृष्टि निर्मित हो जाती है, तो इसी समझ के बदौलत वो कारण और परिणाम स्पष्ट तरीके से देखने लगता है। इसके बाद वो किसी कारण या स्थिति विचलित नहीं होता इन सारी चीजों से। उसके मन में उतावलापन हिलोरे नहीं लेता। वो चिंतित भी नहीं होता और दुखी भी नहीं होता। वो हर स्थिति परिस्थिति में संतुलन और शांति को बनाए रखता है। शांति को धारण करने वाला इस कला को सीख लेता है कि उसे स्वयं पर किस प्रकार से शासन करना है। और इन सब चीजों में वक्त लगता है मेरे दोस्त। इतनी आसानी से लाइफ में शांति नहीं आ जाती कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे कोई चीज फर्क नहीं पड़ती। तो चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे फेलियर्स हो, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली शांति बहुत समझ, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सारी ठोकरें खाने के बाद आती है। और जब ये शांति आपकी लाइफ में आ जाती है उसके बाद यू आर गोना रॉक। सीरियसली। चले, भटकते नहीं है, मुद्दे पर आते हैं। शांति को धारण करने वाला इस कला को सीख लेता है कि उसे स्वयं पर किस प्रकार से शासन करना है। साथ ही वो ये भी सीख लेता है कि उसे दूसरों के प्रति किस प्रकार से स्वयं को ढालना है। इसके बाद उसे देखने वाले लोग उसकी आध्यात्मिक शक्ति के दीवाने हो जाते हैं। वो सभी स्वयं में महसूस करते हैं कि वे भी इस शांत चित्त व्यक्ति से सीख रहे हैं और उनका भरोसा उस व्यक्ति पर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता जाता है। मनुष्य जितना ज्यादा शांत होता है, उसकी प्रतिष्ठा, सफलता और दूसरों पर उसका प्रभाव भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। कहते हैं मैच्योरिटी लेवल आ जाता है लाइफ में। साधारण व्यापारी भी यदि आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति को विकसित कर लेना, तो उसका व्यापार भी बहुत समृद्ध हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य लोग भी हमेशा उसी व्यक्ति के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जिसका आचरण जो है वो तटस्थ हो और व्यवहार दोस्ताना हो। शांतचित्त व्यक्ति में उभरी ये खूबियां होती हैं। शांति को धारण करने वाला स्वयं का शासक होता है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो शांत और तटस्थ व्यक्ति से प्रेम करता ही है। सभी उसका आदर और सम्मान करते हैं। उसकी उपस्थिति रेगिस्तान में छायादार पेड़ की तरह होती है। वो तूफान में सहारा देने वाली मजबूत और स्थिर चट्टान जैसा होता है। शांत मन के व्यक्ति से भला किसे प्रेम नहीं होगा यार। जिस व्यक्ति का जीवन संतुलित हो, उसे भला कौन नहीं चाहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है या धूप हो रही है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे लोगों के जीवन में कैसी परिस्थितियां आती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, वो हमेशा शांत रहते हैं। चारित्रिक रूप से तटस्थता और संतुलन, जिसे कि हम शांति कहते हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति का अंतिम पाठ है। यही जीवन का फूल है और आत्मा का फल है। ये स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है
और बुद्धिमानी से ज्यादा चाहने योग्य है। शांत व्यक्तित्व के लिए सभी कुछ सरल व सुलभ है। ऐसे व्यक्ति के लिए शांत प्रिय जीवन की अपेक्षा में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि की इच्छा महत्वहीन हो जाती है। ऐसे शांति प्रिय व्यक्ति का जीवन सत्य के सागर की गहराइयों तक केवल शांति का ही निवास होता है, जिसका तूफान भी स्पर्श नहीं कर सकता। हम ऐसे कितने ही व्यक्तियों को जानते हैं जो अपने गुस्सैल व बिगड़ैल स्वभाव के चलते अपने जीवन के स्वाद के बेस्वाद में बदल देते हैं। वे अपनी चारित्रिक तटस्थता को खत्म भी कर देते हैं और बेवजह ही लोगों से शत्रुता मोल ले लेते हैं। अधिकांश व्यक्ति केवल खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाने की वजह से अपनी ही कुशल जीवन को बर्बाद कर लेते हैं और पूर्व में प्राप्त खुशियों को भी राख कर देते हैं। अपनी जीवन यात्रा के दौरान बेहद कम ऐसे लोग मिल पाते हैं जिन्होंने उस शांति को प्राप्त किया हो और वो चारित्रिक रूप से तटस्थ हो। मानव अनियंत्रित भावों के वेग के साथ दौड़ लगाता रहता है, अनियंत्रित चिंताओं और दुखों के थपेड़े खाता है और जाने कितनी ही अनावश्यक बातों और शंकाओं को लिए हुए मिट्टी में मिल जाता है। एक कुशल व्यक्ति ही इस पर काबू रख पाता है और नियंत्रित तथा शुद्ध विचारों के साथ आत्मा में उठे तूफान व घनघोर अंधेरे के मध्य मंथन करता है। वह विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अपने भीतर आदेश का पालन करवा सकता है। आप इस बात को स्पष्टतः जान लें। आप जहां कहीं भी रहते हो, आप जिस भी अवस्था परिस्थिति में रहते हो, जीवन के विशाल समुद्र में हर जगह खुशियों के हंसते मुस्कुराते टापू मौजूद हैं। आपके भीतर हिलोरे ले रहे महान स्वप्नों को सुखद किनारा देने के लिए ये टापू जो है वो आपकी राह देख रहे हैं। अपने विचारों की डोर को ना मजबूती से थाम लें। आदेश देने वाला जो स्वामी है आपकी आत्मा के केंद्र में मौजूद है। वो केवल और केवल आंशिक निद्रा में है, उसे जगा दें। आत्मनियंत्रण ही आपकी शक्ति है। अपने हृदय से कहें कि शांत हो जाओ। अपने मस्तिष्क से कहें कि शुभ व सुखद विचारों को प्रकट करो। सही सोचो और सकारात्मक सोचो। मांगलिक विचारों को स्वयं के भीतर मुक्त रूप से प्रवेश करने दो। मनुष्य को चाहिए कि उसी प्रकार के विचारों को मन मस्तिष्क में उपजने दें। इन शुभ व सुखद विचारों को मस्तिष्क में आने देना चाहिए और इन्हें साकार करने की चाह से पल्लवित करना चाहिए। यदि वाकई आप अपने जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं, इस मनोकामना को यथार्थ में लाने के लिए जितना हो सके अच्छा सोचें और अच्छे विचारों को शोषित करें। यदि आप अपने जीवन को समृद्धि से परिपूर्ण बनाना चाहते हैं तो समृद्धि से भरे विचारों को मस्तिष्क में आमंत्रित करें। यदि आप अपने जीवन को आरोग्य व स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो विचारों में स्वास्थ्यकर विचारों को शामिल करें। जब आप ऐसा निरंतर करने लगेंगे तो आपको ये परिणाम में परिणत दिखाई देगा ही देगा। अंत में सिर्फ इतना ही कि अंततः आपके विचार जैसे होंगे वैसा ही आपका जीवन बनता चला जाएगा और बन जाएगा। विचार जब बदलेंगे तो स्वतः ही आपका जीवन बदलने लग जाएगा। यहाँ पर ये पुस्तक समाप्त होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे आप विचार रख रहे हैं वैसा ही आपका जीवन बनता चला जाता है। जैसी आपकी बुद्धि होती है, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये What I want to be। क्योंकि जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे विचार आपको आपके मन में लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप उसको हासिल कर पाएंगे। जो भी आपका एक गोल है, जो भी आपका एक टारगेट है, जो भी आपकी एक सक्सेस की चाह है, वो सक्सेस तभी मिलेगी जब आप उसके लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहोगे। देखिए, लॉयल्टी ना हर एक जगह पे जरूरी होती है। ईदर इट्स अ रिलेशनशिप, ईदर इट्स अ लाइफ। हर जगह लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी, कंटिन्यूटी, डेडिकेशन, दीज आर द कीज टू गेट सक्सेस in life, in love, in relationship, in everything, every aspect of life। तो बस डेडिकेशन दे दीजिए और कंटिन्यूटी दे दीजिए और लॉयल्टी, और देखिएगा सक्सेस आपके कदम चूमेगी।
फिलहाल ये किताब यहीं पर खत्म होती है। अगली किताब के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।